आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। The question is, in ethane, each carbon atom is bonded to. हमें बताना है इथेन के अंदर कार्बन एटम, एक कार्बन एटम कितने एटम से बॉन्डेड होता है। इथेन के अंदर हम इसको नेम को ब्रेक करेंगे अगर एथेन, इसके अंदर जो एथ है ये बताता है 2 कार्बन एटम्स एंड एन बताता है इट इज एन अल्केन। जो हाइड्रोकार्बन है दैट इज एन अल्केन। अब जो अल्केन होता है उसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो हमने यहाँ पर देखा एच से हमें पता चल गया कि इसके अंदर 2 कार्बन एटम्स है, तो हम यहाँ पर n की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमें इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर n की वैल्यू 2 रखी है, यहाँ पर हमें h से पता चल गया कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 2, तो n की वैल्यू 2 रख देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा C2H, 2 इंटू n है तो 2 इंटू 2 ले लेंगे +2, तो हमें मोलिकुलर फॉर्मूला मिल जाएगा इथेन का मोलिकुलर फॉर्मूला मिल जाएगा दैट इज C2H, 2 इंटू 2 इज 4 + 2 इज 6। C2H6 इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ इथेन। अब जो कार्बन एटम है एंड हाइड्रोजन एटम है इनके हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे। कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे। कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर होता है 6, हाइड्रोजन का होता है 1। KLM शेल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो आएगा 2 4, हाइड्रोजन का आएगा 1। तो हर एक एटम चाहता है कि या तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए या तो उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाए, बिकॉज ये दोनों ही स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है। ऑक्टेट के अंदर होता है वैलेंस शेल के अंदर, वैलेंस शेल के अंदर होते हैं, वैलेंस या आउटर मोस्ट शेल के अंदर होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड ड्यूप्लेट में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन चाहता है उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और मिल, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल एल के अंदर है 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो कार्बन चाहता है उसे 4 इलेक्ट्रॉन्स और मिल जाए। एंड हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में के अंदर है 1 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन चाहता है इसे 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, कार्बन का ऑक्टेट एंड हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट। तो यहाँ पर C2H6 है, यहाँ पर 2 कार्बन एटम्स है एंड 3 हाइड्रोजन एटम्स है, तो यहाँ पर है 2 कार्बन एटम्स एंड 3 हाइड्रोजन एटम। कार्बन के पास है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन एटम्स के पास है 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो अगर ये शेयरिंग करे, हाइड्रोजन एटम्स अगर शेयरिंग करे अपना 1 इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन एटम है, इसे 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो ये इस कार्बन के साथ शेयरिंग करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर करेगा और ये कार्बन अपना 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, तो हाइड्रोजन का तो ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। तो अब जो कार्बन है उसे अब और कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया अपना तो हाइड्रोजन का भी 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो इसके पास अभी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। कार्बन को चाहिए टोटल 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसे करना होगा 4 एटम्स के साथ शेयरिंग। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम आएगा जिसके साथ ये शेयरिंग करेगा, यहाँ पर एक और हाइड्रोजन एटम आएगा, यहाँ पर एक और हाइड्रोजन एटम है जिसके साथ शेयरिंग करेगा। अब जैसे इस कार्बन एटम ने 3 हाइड्रोजन एटम के साथ शेयरिंग करी है ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी तरह अब 3 हाइड्रोजन एटम्स रह गए हैं, 3 हाइड्रोजन एटम्स रह गए हैं, टोटल 6 थे C2H6 के अंदर, C2H6 के अंदर। तो यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन एटम भी इस तरह से शेयरिंग करेगा। यहाँ पर अभी कार्बन की शेयरिंग देख रहे हैं हम। अब कार्बन ने शेयरिंग करी, हाइड्रोजन के ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गए, अब कार्बन को भी अपनी वैलेंसी कंप्लीट करनी है। तो ये जो सेंट्रल कार्बन एटम है ये इसके साथ ही जो हाइड्रोजन एटम है ये भी शेयरिंग करते हैं एंड 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है नेक्स्ट कार्बन एटम। यहाँ पर इस तरह से इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए एंड यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन आ गया फ्रॉम दिस कार्बन एटम। अब ये दोनों कार्बन एटम जो है यहाँ पर इनके बीच में भी शेयरिंग हो गई है। अब ये वाला जो कार्बन एटम है, जो सेकंड कार्बन एटम ने है, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया फर्स्ट कार्बन एटम के साथ, तो फर्स्ट वाला भी सेकंड के साथ शेयरिंग करेगा। तो यहाँ पर इसने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन किया, इस हाइड्रोजन ने 1 एंड इस हाइड्रोजन ने 1। अब दोनों कार्बन एटम के पास ऑक्टेट कंप्लीट हो गया एंड 6 हाइड्रोजन एटम के पास ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। अब जो एक शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बिटवीन 2 एटम्स, इसे हम इस तरह से बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो हम यहाँ पर C2H6 को लिख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर सेंट्रल कार्बन एटम है जो कि बॉन्डेड है इस तरह से सिंगल बॉन्ड से एंड इससे बॉन्डेड है, और हर एक दोनों कार्बन एटम से 3 हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड है। हमें बताना था कि एक कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू हाउ मेनी एटम्स। तो यहाँ पर एक कार्बन एटम देखिए तो ये बॉन्डेड है टू 1 हाइड्रोजन एटम, 1 हाइड्रोजन एटम एंड ये 3rd हाइड्रोजन एटम एंड 1 मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप पे तो बॉन्डेड तो कार्बन से है, यहाँ पर बॉन्डेड है ये एंड 1 कार्बन एटम। तो टोटल एक जो कार्बन एटम है अगर हमने इसे कंसिडर किया है तो ये बॉन्डेड है टू 4 एटम्स। हमें यही बताना था ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू, हमें बताना था कितने एटम्स, तो यहाँ पर आ गया है 4 एटम्स। हमारा आंसर है 4। 1 कार्बन एटम, ईच कार्बन एटम इन इथेन इज बॉन्डेड टू 4 एटम्स। थैंक यू।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।